हेलो बच्चों, मैं कुमोद सर आज साइंस के सेट के साथ हाजिर हूँ। साइंस का ये सेट दूसरा सेट है ये। चलिए सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है। मतलब कौन से पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों कहते हैं। इनमें से कोई नहीं तो अभिकारक एवं उत्पाद, इसके ऑप्शन नंबर सी है। टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, या इनमें से सभी? तो बता दे टूथपेस्ट जो होता है वह अम्लीय होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय होता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर है, क्लोरीन है, ग्रेफाइट है, आयोडीन है। तो बता दें कि ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो ऑप्शन है COOH। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? धारा, आवेश, विभव, विद्युत शक्ति। फिर से सुन लीजिए, आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? धारा, आवेश, विभव, विद्युत शक्ति। तो इसके आंसर्स है ऑप्शन नंबर ए, धारा। आमीटर से विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं। अगला सवाल है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। जनरेटर होता है, विद्युत मोटर होता है। जनरेटर विद्युत मोटर दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो बता दे कि विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। सवाल है, दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र बता दे। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये जो होता है ऑप्शन नंबर ए, यही दर्पण सूत्र होता है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, या बेलनाकार लेंस। तो इसके आंसर्स है ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। अगला है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। तो बता दें कि इसके आंसर्स है ऑप्शन नंबर सी, पुष्प में। ऑप्शन नंबर सी, पुष्प में। एक मिनट देखिएगा, इसका पहला नंबर ही ऑप्शन गलत बोल दिए हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक को हम लोग कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक को या पदार्थ को हम लोग कहते हैं अभिकारक। उसके फलस्वरूप जो उत्पाद होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिफल। उसको बोलते हैं प्रतिफल। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? नीम के पौधे का, गुलाब के पौधे का, मटर के पौधे का, गुलदाउदी के पौधे का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही जवाब है, मटर के पौधे का। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है?
एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या किसी भी दिशा में नहीं, तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, एक दिशीय। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अगले सवाल की ओर चलेंगे। ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है, इसके ऑप्शंस है वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य में, इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। अगला सवाल है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है रंध्र द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा, टहनी द्वारा। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, रंध्र द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? व्हेल का, चूहा का, हाथी का, आदमी का? तो सवाल का आंसर दीजिए। इसके आंसर्स है ऑप्शन नंबर बी, चूहा का। चूहा का हृदय 1 मिनट में लगभग 500 बार धड़कता है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? ऑप्शन है अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी। ऑप्शन है अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला सवाल है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर्स है ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? ऑप्शन है जस्ता, सोना, प्लेटिनियम, सिलिकॉन। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। सिलिकॉन, सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन लवण है? HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2, K2SO4। अगला सवाल है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? लिथियम है, यूरेनियम है, सीजियम है, आयरन है। फिर से सवाल को सुन लीजिए। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? लिथियम है, यूरेनियम है, सीजियम है, आयरन है। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, आयरन। इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, आयरन। ईथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ईथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 4, सी है 6, डी है 7। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, है ना। ईथेन के एक अणु में 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट, फाइटोक्रोम, इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, गोंद है, टैनिन है, रेजिन है, इनमें से सभी है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, गोंद है, टैनिन है, रेजिन है, इनमें से सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला सवाल है, टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। तो टेहरी बांध का निर्माण जो है उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही जवाब है, उत्तराखंड। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो इसके ऑप्शंस है CO2, SO2, CO, Cl2। इसके ऑप्शंस है CO2, SO2, CO, Cl2। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, CO2। ऑप्शन नंबर ए, CO2।
सवाल है स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भू योजित तार में या इनमें से सभी। तो बता दें कि स्विच हमेशा जो होता है वह गर्म तार में लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही जवाब है। अगले सवाल की चलते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन है कि पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। तो बता दें कि इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बायोगैस। बायोगैस जो है ऊर्जा के अनवीकरणीय प्राकृतिक ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत नहीं है, सॉरी नवीकरणीय स्रोत है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित में किससे संबंधित है? मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित में किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, परिवहन से, उत्सर्जन से। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जन से संबंधित है। अगला सवाल है हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। ऑप्शन फिर से सुन लीजिए, मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी स्पर्शक। ऑप्शन नंबर डी स्पर्शक। अगले सवालों की ओर चलते हैं। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? उद्दीपक को, पाचक रस को, हार्मोन को, आवेग को। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हार्मोन को। हार्मोन को जो है रासायनिक दूत कहा जाता है। अगला सवाल है द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है डार्विन, लैमार्क, ओपेरिन और वाइसमान। तो इसके आंसर जो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए डार्विन। ऑप्शन नंबर ए डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी है। अगला सवाल है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? कांच, पानी, लोहा, निर्वात। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह सबसे अधिक होती है। अगला सवाल है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन है कूलम्ब, वोल्ट, एम्पियर, ओम। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है? प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। फिर से सवाल को सुन लीजिए। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? ऑप्शन ए है जूल, बी है वाट, सी है डायोप्टर, डी है आर्ग। ए है जूल, बी है वाट, सी है डायोप्टर और डी है आर्ग। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो इसके ऑप्शंस है लाल, पीला, नीला, बैगनी। तो बता दें इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल। लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा अर्थात AC, दिष्ट धारा अर्थात DC। तो बता दें कि बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। अगला है समीकरण 2s2 + O2 2H2O है एक संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसके आंसर हो जाएंगे 37 के संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन है C2H5OH, C6H6O,
6, C6H12O6, इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, C6H12O6। सोडियम की परमाणु संख्या है, सोडियम की परमाणु संख्या है ऑप्शन है 11, 14, 17, 20, 11, 14, 17, 20। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 11, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। अगला सवाल है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? शाकाहारी, अंतःग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी। तो अंतःग्रहण से ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएंगे 40 के वो सही जवाब हो जाएंगे। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, ऑप्शन है अम्लीय धातु, ऑप्शन बी है अक्रिय गैस, ऑप्शन सी है क्षार धातु, ऑप्शन डी है मिश्र धातु। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी क्षार धातु, ऑप्शन सॉरी इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्षार धातु। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? सवालों को सुनिएगा, ऑप्शन सुनिए, वायु, जल, मिट्टी, जीवधारी। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ऑप्शन नंबर हो गया बी। प्रकाश, अगला सवाल के चलते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 2 नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अगला सवाल है, तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है? तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में, एंगस्ट्रम के रूप में। कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में, एंगस्ट्रम के रूप में। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे 44 के ऑप्शन नंबर डी एंगस्ट्रम के रूप में, एंगस्ट्रम के रूप में। अगला सवाल है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, ऑप्शन है ग्रह, चंद्रमा, सूर्य और कोयला। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सूर्य, ऑप्शन नंबर सी सूर्य। अगला सवाल की ओर चलते हैं, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? ऑप्शन है 2, 8, 10, 6। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 10 जोड़े। तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवी में। इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हरे पौधे में, ऑप्शन नंबर सी हरे पौधे में। अगला और लास्ट सवाल है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है? फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सुक्रोज के रूप में। तो बता दें ये 48 सवालों का एक सेट था, सेट नंबर 2 था आज, है ना। तो आप लोग इस सेट को ज़रूर देखें, ज़रूर इससे आपको फ़ायदा मिलेगा फाइनल एग्ज़ामों में, और इससे आपकी तैयारी होगी, क्योंकि यह क्वेश्चन बैंक का ही सेट है। तो आप लोग ज़रूर देखें इसे, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।